अपने देश के सम्माननीय समस्त देशवासियों को मैं सीवी सिंह मानव आदर सहित यथा उचित हार्दिक अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। सम्माननीय देशवासियों, हमारा ये वीडियो आपने अब तक जितने वीडियो देखे हैं उनसे सर्वदा अलग और अनोखा तो है ही, बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी है। इसका उद्देश्य आप पूरा वीडियो देखकर अवश्य समझ सकते हैं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि विश्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात भारत सहित संपूर्ण विश्व में एक नए स्वर्ण युग की आशा करते हैं? तो हमारे सभी कुल 11 वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें तथा हो सके तो अन्य भाषाओं में भी इन सभी वीडियो के अनुवाद करते हुए अधिक से अधिक शेयर करें। प्रिय दोस्तों, इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले आवश्यक कार्यों में यथासंभव सहयोग करने की भी आवश्यकता है। यही हम सबका कर्तव्य और समय की मांग है। दोस्तों, लगे हाथ हम आपको एक शेर भी सुना देते हैं। हमें किसी से मतलब है क्या, ये आदत पुरानी छोड़ दो। अगर दुनिया में आए हो तो कोई अपनी भी कहानी जोड़ दो। जीना मरना भी अजब दस्तूर है इस जगत का। जीना मरना भी अजब दस्तूर है इस जगत का। मरने के बाद सब याद करते रहें, कोई तो ऐसी निशानी छोड़ दो। प्रिय देशवासियों, कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व को भयभीत करके रख दिया है, जबकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण जैविक हथियार या जैविक आतंकवाद या इसी तरह के किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी देश या व्यक्ति या समुदाय विशेष की सोची समझी साजिश या अनचाही भूल हो। बहरहाल जो भी हो, निकट भविष्य में आने वाला महाविनाश खगोलीय घटनाओं के बजाय मानव जाति के द्वारा होने की 98% से भी अधिक संभावना है। कोरोना वायरस जैसी महामारी सृष्टिकर्ता या प्रकृति द्वारा मानव जाति को एक संकेत मात्र है कि मनुष्य द्वारा प्रकृति के बिगाड़े संतुलन को प्रकृति कैसे संतुलित कर सकती है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि भविष्य की ऐसी घटनाएं सृष्टिकर्ता द्वारा पूर्व नियोजित और सुनिश्चित होती हैं। कोरोना वायरस से पृथ्वी पर महाविनाश तो नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक संतुलन के लिए भारी जनधन की हानि अवश्य हो सकती है। कोरोना से मानव अस्तित्व को खतरा नहीं है, वास्तविक महाविनाश तो निकट भविष्य में अपना तांडव दिखाने को व्याकुल हो रहा है। विश्व की समस्त मानव जाति को इससे जूझने के लिए विश्वव्यापी युग परिवर्तनकारी सुधारों के लिए प्राकृतिक संतुलन के साथ अपने उस वास्तविक और मूल धर्म को स्वीकार करना होगा जो पृथ्वी पर मानव अस्तित्व के साथ ही अस्तित्व में आया था। दोस्तों, देश, धर्म और विश्व मानव कल्याण के लिए विश्व महायुग परिवर्तन का प्रथम चरण अपने देश भारत से शुरू होना चाहिए। इसलिए अपने देश की वास्तविक स्थिति के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हमारे देश की भ्रष्ट और
दोषपूर्ण राजनीति हमारे देश को दुर्दशा युक्त महापतन और विभाजन की ओर ले जा रही है। हम अपने देश की राजनीतिक स्थिति को कुछ पंक्तियों द्वारा बताना चाहते हैं। तो भाइयों सुनिए। राजनीति ही जहाँ हो रोगी, उस देश की हालत क्या होगी। जहाँ अपनों को टिकटें मिलती हों या पैसे के दम पर बिकती हों, नेता जहाँ टिकट को रोज भटकते हों या आश्वासन की डोर लटकते हों, दुख दर्द बखान करूं क्या उनके, बिन कारण टिकट कटे हों जिनके। कुछ बदल बदल दल थक जाते हैं, कुछ गम के आंसू पी जाते हैं। नेता दल से रोज निकाले जाते या प्रतिशोध के जाल फंसाए जाते। राजनीति से बेहाल जहां नेता हो या जोगी, उस देश की हालत क्या होगी। राजनीति ही जहाँ हो रोगी, उस देश की हालत क्या होगी। पार्टी नेतृत्व के हाल बुरे हैं, दल बदलू मेहमानों से, रूठे और मनानों से, स्वार्थ के दीवानों से। नित बेचैनी होती रहती अवसरवादी नेताओं से, राजनीति के उन बड़क बोल नेताओं से। हित स्वार्थ का मोल भाव कर गठबंधन कर लेते हैं, तनिक स्वार्थ पर आंच पड़ी तो तुरंत समर्थन ले लेते हैं। लोकतंत्र में किए जो वादे, कुछ किए कुछ छूट गए, जिनके हुए न वादे पूरे, बेनेता सब रूठ गए। विरोध के नए बहाने लेकर आपस में टकराते हैं, बिन हंगामे के कोई सत्र न चलता, झूठे आरोप लगाते हैं। सिंहासन के ही जहाँ हों भोगी, उस देश की हालत क्या होगी। राजनीति ही जहाँ हो रोगी, उस देश की हालत क्या होगी। जहाँ दल बारी बारी राज करें, जहाँ भूखे लोग अपार मरें, जहाँ रोज नया दल बनता हो, ना कोई किसी की सुनता हो, जहाँ रोज इलेक्शन आ जाते हों, अरबों का धन खा जाते हों, जहाँ खंडित जनादेश की नौबत हो, जहाँ अपराधों की शौबत हो, जहाँ सीएम कभी भी हट सकते हों, राष्ट्रपति शासन लग सकते हों, जहाँ कार्यकर्ता टकराते हों, मतदाता पिट जाते हों, जहाँ राष्ट्रद्रोही पलते हों और देशभक्त तरसते हों। राजनीति जहाँ धर्म जाति पर चलती हो, जहाँ नित दंगों की आग सुलगती हो। राजनीति में बटे सभी यादव ठाकुर या नेगी, उस देश की हालत क्या होगी। राजनीति ही जहाँ हो रोगी, उस देश की हालत क्या होगी। यदि देश को आज़ाद बनाना है, पूर्ण लोकतंत्र अपनाना है, यदि देश धर्म पर मरना है, दुख मात्र भूमि का हरना है, यदि काले अंग्रेज हटाने हैं, शासन के दोष मिटाने हैं, यदि दलगत दोष मिटाने हैं, नेतृत्वगत दोष हटाने हैं, यदि इस दुनिया में सतयुग लाना है, भारत को स्वर्ग बनाना है, यदि हमें अपना धर्म निभाना है, मानव अस्तित्व बचाना है, तो मेरे प्यारे भाइयों प्रेम से बोलो भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों 7.5 अरब की मानव भीड़ में हम जी रहे फर्ज अपना निभाने के लिए, न जीने की तमन्ना न मरने की चाहत, फिर भी जिए जा रहे कुछ दिखाने के लिए। न आसक्ति है तन में न विरक्ति है मन में, फिर भी उसूलों को निभा रहे कुछ बताने के लिए। जगत में न हमारा है कोई न हम हैं किसी के, फिर भी निष्काम कर रहे कुछ बचाने के लिए। देश के सम्माननीय देशवासियों, हमने अपने जीवन में सन 1972 से अब तक की लगभग दर्जन भर रहस्यमयी दिव्य और अलौकिक घटनाओं का सारांश बहुत ही संक्षेप में अपने सभी कुल 11 वीडियो में देने का प्रयास किया है।
उनके कुछ प्रमाण भी मेरे पास मौजूद हैं, जिन्हें हम उचित समय पर समस्त मानव जाति के सामने अवश्य रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उन रहस्यमयी दिव्य घटनाओं और समय चक्र के संकेतों के आधार पर हम एक बार फिर दृढ़तापूर्वक दोहराना चाहते हैं कि पृथ्वी पर या तो महाविनाश होगा या 3 चरणों वाला सुधारवादी विश्व महायुग परिवर्तन। दोस्तों, पृथ्वी पर महाविनाश या महासुधार का निर्णय हमारे सभी भारतवासी भाई बहनों के हाथों में है, क्योंकि प्रथम चरण का शुभारंभ अपने देश भारत से ही शुरू होना है। भाइयों और बहनों, हमने अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए मानव मूल धर्म और भारत के उज्जवल भविष्य के साथ विश्व की समस्त मानव जाति की भलाई के लिए 3 चरणों में विश्व महायुग परिवर्तन की रूपरेखा तैयार की है। पहले चरण में देश में आवश्यक 5 सुधारों के द्वारा देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हुए समता, समानता, स्वतंत्रता के साथ देश को पूर्ण आज़ादी के साथ पूर्ण लोकतांत्रिक बनाना। दूसरे चरण में एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के द्वारा विश्व को भविष्य में युद्धों और विश्व युद्धों की संभावना से हमेशा के लिए पूर्ण रूप से मुक्त करना तथा विश्व के समस्त महाविनाशकारी हथियारों की उपयोगिता को भी समूल समाप्त करना। सम्माननीय देशवासियों, इस अंतर्राष्ट्रीय विशेष राजनीति को स्वीकार करना विश्व के समस्त देशों की मजबूरी होगी, क्योंकि विश्व के 99% देश अपनी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कष्टकारी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं और इस राजनीति से उनकी सभी समस्याओं का स्थायी समाधान निश्चित है। भाइयों और बहनों, तीसरे और अंतिम चरण में छुआछूत, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और धर्म के नाम पर फलता फूलता भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए एक विशेष योजना के द्वारा सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सुधारों के तहत जाति, पात, मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि भागों में विभाजित विश्व की समस्त मानव जाति को एक सूत्र में बांधना। मैं अपने देश के सभी भाई बहनों को पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि अपने देश का भ्रष्टाचार समूल समाप्त होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि अंग्रेज़ों के उद्देश्यों को पूरा करने वाली देश की भ्रष्ट और दोषपूर्ण राजनीति से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश का अतीत वाला गौरव हमें पुनः प्राप्त होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि देश की एकता, अखंडता को उत्पन्न करने वाले खतरों से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए? भाइयों और बहनों, क्या आप चाहते हैं कि भारत सहित संपूर्ण पृथ्वी पर नए स्वर्ण युग का आगमन होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मनुष्य जाति का अपना मूल धर्म संपूर्ण विश्व में स्थापित होना चाहिए? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार और विस्तार की आवश्यकता है? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि पृथ्वी पर मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आगामी महाविनाश को रोका जाना चाहिए? क्या आप चाहते हैं
कि विश्व में मौजूद समस्त महाविनाशकारी हथियारों की उपयोगिता हमेशा के लिए समाप्त होनी चाहिए। आदरणीय भाइयों और बहनों, क्या आप चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में बंधुत्व की भावना से युक्त संस्कृति वाले युग का आगमन होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि विश्व का कोई देश किसी दूसरे देश के हितों को प्रभावित ना कर सके? तो हम सब अपने देश के आदरणीय भाइयों, बहनों और नेताओं सहित संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करते हैं कि विश्व महायुग परिवर्तन के प्रथम चरण में देश में आवश्यक 5 सुधारों के लिए देश में अपनी आवाज़ बुलंद करें। दोस्तों, देश में आवश्यक पहला सुधार मतदान बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन के बजाय मोबाइल फ़ोन से होना चाहिए। दूसरा सुधार बहुदलीय के बजाय देश में 2 दलीय राजनीतिक पद्धति होनी चाहिए। तीसरा सुधार दोनों राजनीतिक दलों का गठन देश की जनता द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र से ट्रायल चुनाव द्वारा चुने गए श्रेष्ठ 2 या 3 प्रत्याशियों के द्वारा होना चाहिए। चौथा सुधार दोनों राजनीतिक दलों के गठन, नियंत्रण और संचालन का नेतृत्व नवगठित चुनाव समिति या इसी के समान किसी अन्य संस्था के हाथों में मुख्य चुनाव संपन्न कराने तक रहना चाहिए। जबकि पांचवा सुधार देश की भ्रष्ट और दोषपूर्ण राजनीति से व्यवस्थित और संचालित शासनिक प्रशासनिक दोषों में व्यापक युग परिवर्तनकारी सुधार, जिसकी विस्तार से जानकारी हम उचित समय और उचित मंच से देने का प्रयास अवश्य करेंगे। हम देश के सम्माननीय सभी छात्र, शिक्षक, किसान, व्यापारी, सर्वदलीय कार्यकर्ताओं और छोटे बड़े सभी नेता भाइयों से निवेदन करते हैं कि अपनी क्षमता अनुसार संगठित होकर देश को जागरूक बनाने तथा अपनी आवाज़ देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए अपने गांव, शहर, गली, मोहल्ले, तिराहे, चौराहों पर 10, 20 या 50 लोगों के साथ मिलकर जुलूस निकालें। सभी संगठित लोग 150 या 200 रुपये का बैनर बनवा लें या चित्र बनाने वाले चार्ट पर अपने अपने संगठित लोगों के नाम, अपने शहर, गांव, गली, मोहल्ले का नाम तथा देश में आवश्यक सभी सुधारों को लिखवाते हुए उचित नारों और बैनरों के द्वारा निकाले गए जुलूसों का वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर डालें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।